वंदे मातरम। हम सब जानते हैं कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था 1947 में। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? क्योंकि अभी जो मामला गरमाया है थिरुपरनकुंद्रम हिल का, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। और एक मामले को जो नागपुर बेंच मुंबई हाई कोर्ट में आया है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट में एक मामला गया और उस मामले में एक जज की बेंच ने फैसला सुनाया है। अब मामला क्या है कि एक दरगाह है जो 50 मीटर दूर है मंदिर से, और उन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जो दीपमाला मंदिर में होती है उसके प्रकाश से प्रॉब्लम है। यहाँ पे साउथ इंडिया में जो कार्तिक का महीना होता है उसमें ये लोग दीपमाला करते हैं मंदिरों में, अपने घर में। ये एक धार्मिक आस्था है और सालों से, हज़ारों सालों से ये चली आ रही है। और इसमें कमेंट क्या हुआ था कि कोई एक समुदाय विशेष के लोग भड़क जाएंगे, धार्मिक भावना आहत हो जाएगी, फिर कम्युनिटी भड़क जाएगी तो कुछ इश्यूज़ हो जाएंगे। तो जज ने इतना ही बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है और सभी डायरेक्शंस दे दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को। और एक शॉकिंग मामला ये भी है कि ये सेम इश्यू 100 साल पहले भी आ चुका था कोर्ट में। 1923 में जजमेंट है प्रिवी काउंसिल का कि जो दरगाह का हिस्सा है वो तुम्हारा है, मतलब कि बाकी का हिस्सा तो मंदिर परिसर का हुआ। तो इस बार जो जजमेंट सिंगल बेंच की जज ने दिया है, सिंगल बेंच ने, ये है कि भक्तों को जो दरगाह का पार्ट है उसको छोड़ के सब जगह दीपक जला सकते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सेम पिटीशन, और सुप्रीम कोर्ट में ये अभी कमेंट हुई है कि हम हमारी धैर्य की परीक्षा ना लो, हम किसी जाति धर्म विशेष पे बात नहीं करेंगे, हम तथ्यों के आधारित बात करेंगे। अब सेम चीज़ महाराष्ट्र हाई कोर्ट नागपुर बेंच में आई है, मगर ये मामला है लाउड स्पीकर का। अब लाउड स्पीकर हमको बजाने दीजिए नमाज के टाइम। तो वहाँ पे जज ने इतना ही पूछा है सिर्फ कि कोई दस्तावेज दिखाइए कि लाउड स्पीकर जो है वो आपके नमाज पढ़ने का एक इंटीग्रल पार्ट है। कोई डॉक्यूमेंट, कोई किताब, कहीं आपको पुरानी किताब में लिखा हो, वो आप दस्तावेज हमको यहाँ पे दिखाइए। और क्या हवाला दिया? 2004 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि शाम के बाद अगर लाउड स्पीकर बजाओगे तो नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है और मानसिक बीमारी हो सकती है। कोई हार्ट पेशेंट हो या फिर कोई बीमारी हो तो उसको तकलीफ़ होगी। और गाइडलाइंस, बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी स्टेट्स को, और वो सभी स्टेट्स को फॉलो करनी है। तो आप ये सोचो, एक जो दीपमाला से प्रॉब्लम है एक जगह, और दूसरी जगह जो लाउड स्पीकर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोहरा चरित्र है कि नहीं वो हमें डिसाइड करना ही होगा। नमस्ते।